नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे साथ अभी रिसेंट हुआ है, मतलब आज ही हुआ है। तो मैं फ़ेसबुक चला रही थी। वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ फ़ेसबुक, तो मैं फ़ेसबुक चला रही थी और वहाँ पे मेरे को ऑप्शन आता है, मतलब आई थिंक टीजीटी ग्रुप था या पता नहीं कहाँ से मुझे वो मतलब शो होने लगा, एडवर्टीजमेंट ही था वो कि मतलब एक आई थिंक मैम थी, उनका मुझे नाम भी नहीं पता। मैंने जस्ट देखा कि उन्होंने वो डाला हुआ है कि आपने टीजीटी कमीशन से रिलेटेड जो है वो कोचिंग वगैरह लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैंने उनका नंबर जो था वो उठा लिया और मैंने उसको व्हाट्सएप पे सेव कर लिया और मैंने उनको पूछा कि मैम आप कोचिंग वगैरह देती हैं तो मुझे भी लेनी है और आप फीस बता दीजिए, चार्जेस क्या हैं। मैंने सिंपली यही पूछा। उनका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्जेस क्या हैं जो आप ऑनलाइन। हाँ जी बेटा, एक मिनट। तो मैंने उनको सिंपली पूछा कि चार्जेस क्या है। तो पहले तो उनका रिप्लाई ही नहीं आता है, बहुत देर बाद आया है। फिर भी मैंने मतलब 2-3 बार, मतलब 9:30 का रिप्लाई मैंने मैसेज सेंड किया है। उसके बाद ये मुझे बीच में कुछ रिप्लाई आया, बट उन्होंने सिंपली ये नहीं मुझे बताया कि चार्जेस क्या है। आपको जो है साइड में चैट भी लगा दूंगी जो कि मेरी उनसे बात हुई है। एंड फिर मैंने उनको मतलब तंग होके 5:30 बजे ये लिखा है कि मैम जिस हिसाब से आप रिप्लाई कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि उस हिसाब से तो कमीशन निकल ही जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो हमारा। और और भी उन्होंने कुछ बोला, आई थिंक उन्होंने बोला कि और आपको कोई फोर्स तो कर ही नहीं रहा है। भाई मैंने उनको क्या गलत बोला? मैंने तो उनको सिंपली पूछा कि आप मतलब क्या आपके चार्जेस हैं, तो उस हिसाब से अगर मेरे को लगेगा कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं अप्लाई कर दूंगी। मैं उसके लिए आगे जो भी उनका प्रोसीजर रहेगा वो फॉलो करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि हैवी चार्जेस है, मैं नहीं पे कर पाऊँगी तो मैं छोड़ दूँगी उस चीज़ को। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया और ये रिप्लाई दिया हुआ है एंड में, और उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो फिर मैं उनको कॉल कर रही हूँ तो वो लोग अभी पहले तो उन्होंने मेरा कॉल उठाया ही नहीं और सीधा ट्रू कॉलर पे चेक किया उन्होंने मेरा नंबर, क्योंकि आपको शो हो जाता है कि मतलब आपका किसी ने आपका नंबर जो है वो देखा। तो आई थिंक जब एडवर्टीजमेंट जहाँ पे डली थी वो एक मैम थे, आई थिंक उन्होंने जब डाली थी, और जब मैं पूरी कॉन्वर्सेशन में उनको मैम ही लिखा है। तो उन्होंने बोला कि आप इंटरेस्टेड हो? मैंने बोला हाँ। तो जैसे ही एंड में फिर मैं उनको कभी वापस कॉल किया है, तो दोबारा से मैंने सेकंड टाइम उनको कॉल किया है, तब एक सर ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि अभी हम बिज़ी हैं, सॉरी मैम, और अभी कॉल नहीं उठा सकते हैं, हम बिज़ी हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने तो उनसे एक नॉर्मल से चार्जेस पूछे ना कि आपके क्या चार्जेस हैं, आपकी फ़ी क्या है। तो उस वे में उन्होंने मुझे इतना सब कि मतलब हैरानी की बात है। अगर आप खुद एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं अपनी, जो आप मतलब करना चाहते हैं, बेटा फेंको ना, जो आप मतलब अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो आप प्रमोशन कर रहे हैं और आपको उससे रिलेटेड जो है वो कॉल या मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, आपने अपना नंबर खुद डाला हुआ है, तो जो अगर सेकंड बंदा पूछ रहा है तो आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, ना 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 ना, आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिप्लाई करना। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में भी तो अलग अलग जगह पे बैनर लगे हुए होते हैं, हर जगह पे एडवर्टीजमेंट हर एक जगह पे होती है। तो हर बंदे को जो वहाँ पे जाता है उनको इम्पोर्टेंस तो दी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि उसको ऐसा है कि भाई अभी तू थर्ड पे आया हुआ तो हमें तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैंने उनको कुछ गलत बोला या मतलब मैंने तो यही बोला कि जिस हिसाब से आप इतना लेट रिप्लाई कर रहे हैं तब तक तो मेरा कमीशन हो ही जाएगा। तो वो भी जब बंदा एक ही चीज़ पूछ रहा है बार बार, तो जाके मैंने लिखा है, और उन्होंने एंड में लिखा है कि क्या लिखा है, और एंड में मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया हुआ है, जो कि विदाउट एनी रीज़न, जो कि इसमें कुछ मैंने उनको कहा ही नहीं था। सो बस उसी वजह से मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था। मुझे मतलब बहुत फील हो रहा था कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं और सिंपली क्या क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई किया है। सो बस वही माइंड में चला हुआ था। अभी मैंने उनको बोला है कि आप जो है वो मतलब उन्होंने बोला कि बाद में कॉल करना, तो अभी मैं करूँगी कॉल, ऑब्वियस से करूँगी ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप किसी को भी कुछ भी बोल के ऐसे निकल जाओ। तो फिर मैंने पहले तो सोच रही थी कि छोड़ो परे,
बट जब मैंने कुछ बोला ही नहीं, भाई मेरा तो सिंपल क्वेश्चन था उनसे जो मैंने पूछा था, तो मैंने सोचा है कि बात करूँगी उनसे, अब देखते हैं कि क्या रिप्लाई आता है। तो वैसे ही थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था, सो सोचा आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि आपके साथ में बात करके ना अपनी मतलब जो माइंड भी चला वो होता है, आपके साथ में बता के थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ में शेयर किया, और बाकी उनका क्या रिप्लाई आता है वो देखते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और कीप लविंग मी और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।